अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती हज कमेटी की जानिब से तेलंगाना के आज़मीन हज का 15वां काफिला आज रवाना कर दिया गया है, जिसमें 303 आज़मीन शामिल थे। 101 तेलंगाना के और 202 रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते थे। इस विदाई तकरीब में हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शकूर, चार मीनार MLA अहमद पाशा कादरी और दीगर अराकीन भी वहां पर मौजूद थे। GHMC के एनफोर्समेंट विंग ने पीली दरगाह से चंद्रन गुट्टे तक फुटपाथ पर किए गए नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया। चंद्रन गुट्टा पुलिस ट्रैफिक पुलिस के अमले ने इस मुहिम में बल्दिया के साथ ताउन किया। खानगी तालीमी इदारों में इस्लाहात और हिफाजती इंतजाम पर गौर खौज के लिए सरकारी अहदेदारों और कॉलेज इंतजामिया का एक इजलास डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि के जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासती वज़रा KT रामाराव और जगदीश्वर रेड्डी भी शरीक थे। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीहरि ने कहा कि इजलास में खानगी कॉलेज के इंतजामिया पर जोर दिया कि वह हंगामी सूरत में तालिब इल्मों के तखलीक के लिए एक अलहदा सेफ्टी रूट बनाए, नीज बिल्डिंग जोन के कवानीन की पाबंदी करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महकमा फाइनेंस इंटर और डिग्री कॉलेजों के लिए अलहदा फंड मुख्तस करेगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF के अमले ने एक मुसाफिर के पास से 1 किलो तलाई बिस्किट जब्त किए। ये शख्स हैदराबाद से बंबई जा रहा था। ताहम ये पता नहीं चला कि वो ये बिस्किट हैदराबाद से बंबई स्मगल कर रहा था या फिर किसी बैरूनी मुल्क से लाकर बंबई जा रहा था। पुलिस शमशाबाद मसरूफ तहकीकात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। स्वीडन की मशहूर IKEA ने आज हाईटेक सिटी में मुल्क का अपना पहला स्टोर आवाम के लिए खोल दिया है, जहां फर्नीचर और फर्निशिंग के 750 प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे। 13 एकड़ अराजी और 4 लाख स्क्वायर फीट पर मुहित इस स्टोर का वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए KTR ने FDI के तहत खोले गए इस स्टोर पर अपनी खुशनुदी का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि स्टोर में तेलंगाना की छोटी सनतों में तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स को भी जगह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि IKEA का हैदराबाद में क़याम सुनहरे तेलंगाना की सिमत पहला कदम है। इससे 900 अफराद को रास्त और 1500 अफराद को बिलवास्ता रोजगार फराहम किया गया है। वसी वरीज स्टोर में 1000 नशिस्त वाली रेस्टोरेंट भी है, जो मुल्क की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट होगी। स्टोर के इफ्तिताह के साथ ही खरीदी के लिए हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें बुरखापोश खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल थी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P महेंद्र रेड्डी ने आज TSRTC के T-वैलेट सर्विस का इफ्तिताह किया, जिसके नतीजे में अजला और बैनुर रियासती मुसाफिरीन को 1 माह पहले टिकट बुकिंग की सहूलत हासिल होगी। इस मौके पर महेंद्र रेड्डी ने बताया कि रोजाना 13,000 मुसाफिरीन TSRTC बस के जरिए दूसरी रियासतों को रवाना होते हैं और उनमें 6,000 मुसाफिरीन ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि T-वैलेट को 1,770 रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि RTC फिलवक्त बैनुर रियासती रूट्स पर 700 बसें चलाती हैं, जिनमें मजीद 200 का इजाफा किया जाएगा। इन रूट्स में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और गोवा के कई शहर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वारंगल से पूना तक के लिए भी बहुत जल्द रास्त बस सर्विस शुरू की जाएगी। रियासती असेंबली के स्पीकर मधुसूदन चौधरी ने हिमायतनगर मोइनाबाद मंडल में वाक़े कला विद्या स्कूल में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हरिता हरम तेलंगाना हुकूमत का बाविखार प्रोग्राम है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को फायदा पहुंचा सकता है। उन्होंने हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का तस्करा किया और कहा कि इससे किसान, ज़ईफुल उमर
और हत्या के माजूर अफराद भी लाभ उठा रहे हैं। स्कूल के चेयरमैन कुमरैया ने मेहमानों का खैर मकदम किया। पुलिस शमशाबाद जोन की एसओटी ने एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली खतरनाक कंजर खेरवा टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है, जो तवील मसाफती खानगी बसों के मुसाफिरीन के पास से तलाई जेवरात और नकद रकम चुरा लिया करते थे। पुलिस ने उनके पास से 78 तोले तलाई जेवरात और मारुति कार बरामद कर ली, जो कि वो जराइम में इस्तेमाल करते थे। तहबाराबाद ने मीडिया को बताया कि मध्य प्रदेश के धार जिले से ताल्लुक रखने वाली टोली के ये अरकान मोहम्मद हैदर अली कासिम, सिकंदर रजाक, मोहसिन खान, मोहम्मद तैयब खान, सर खान खंजर खेरवा बस्ती के रहने वाले हैं, जो कि सरखे की वारदातों के लिए मशहूर है। उन्होंने बताया कि 70 से 80 मकानात पर मुश्तमिल इस बस्ती में पुलिस भी जाने से घबराती है, क्योंकि कई मरतबा इन बस्ती वालों ने मुजरिमों की तलाश में जाने वाले पुलिस पार्टियों पर हमला किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि टोली को कोकटपल्ली में गिरफ्तार किया, जबकि वो खानगी बस का अपनी कार में ताकुब कर रहे थे। वो अमूमन बड़े शहर को जाने वाली बसों के पीछे जाते और जो ही बस किसी ढाबे पर रुकती, मुसाफिरीन के उतरने के साथ ही ये लोग बस में सवार हो जाते और मिनटों में बैग से तलाई जेवरात, नकद रकम और जो भी चीजें लेकर चलते बनते। टोली ने तेलंगाना, आंध्रा के अलावा 8 रियासतों तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई वारदातें अंजाम दी थी। टोली के अरकान ने लूटी हुई रकम से अपने गांव में आलीशान घर भी बनाए और ऐश की जिंदगी गुजारते थे। वो महीने में 10 दिन ही काम करते थे। पुणे की पुलिस 2015 से इनकी तलाश में थी। खवातीन को बाख्तियार बनाने जीएचएमसी के डाकरा ग्रुप के तहत हल्के कारवान में 10-10 अरकान पर मुश्तमिल खवातीन के 2 ग्रुप में 5-5 लाख रुपये की तकसीम अमल में आई। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ये चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर बल्दिया और मजलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकाजात का पैदल दौरा किया और अवामी मसाइल से आगाही हासिल की। इनमें हकीमपेट, रेती बोली, गोलकुंडा, कटोरा हाउस, लोटस पाउंड शामिल हैं। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और सरगर्म मजलिसी कारकुन अजीज खान पठान और दूसरे भी शरीक थे। कोकटपल्ली के स्कूल के 2 बच्चे 2 दिन से गायब हैं। बच्चों के वालिदीन हेमालता और सुब्रमण्यम का कहना है कि उनके बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे और शाम तक भी वापस थे हुए। काफी छानबीन के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। स्कूल के इंतजामिया का कहना है कि बच्चे स्कूल को आए ही नहीं। पुलिस को कोकटपल्ली मसरूफ तहकीकात है। IN टुडे वालिदीन और सरपरस्तों से ख्वाहिश करता है कि अपने बच्चों पर नजर रखें, खासतौर पर जब वो स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस होते हैं और फिर खेल के दौरान जब वो घर से बाहर होते हैं। संचारेड्डी नगर पुलिस ने जेब कतरने, घर में सरखा करने और कार का सरखा करने के 3 अलहदा वारदातों में मुलविस एक खातून के बशमूल 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और 21 लाख रुपए मालियत की अशिया बरामद कर ली है, जिनमें एक इनोवा कार भी शामिल है। एक और केस में 2 कमसिन बच्चों के पास से 12 स्पोर्ट्स साइकिलें बरामद की गई। ताहम इन बच्चों को तंबीह देते हुए और माँ बाप के साथ काउंसलिंग करते हुए रिहा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन श्रीनिवास के मुताबिक सरूनगर के रहने वाली 34 साल नागालक्ष्मी आरटीसी बसों में सफर करते हुए मुसाफिरीन के जेब काटा करती थी। उसे मैत्री वानम बस स्टॉप पर गिरफ्तार कर लिया गया। वो संजीवरेड्डी नगर में 3 और कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक केस में मतलूब थी। राजू बाबू को अपने मालिक के वेणुगोपाल के मकान से 5 तोले तलाई जेवरात का सरखा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जबकि 21 साल साई कुमार रेड्डी जो तिनित्री ट्रैवल्स में काम करता था 15 लाख रुपए मालियती इनोवा कार लेकर फरार हो गया था। पुलिस बंजारा हिल ने फिल्म नगर में जगन नायक नामी शख्स के कत्ल का मामला हल कर लिया है और इस सिलसिले में उसकी बीवी 30 साल देविका और उसके आशना 31 साल बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। वाकयात के मुताबिक देविका के नाजायज ताल्लुकात को लेकर उसके शौहर के साथ आए दिन झगड़ा हुआ करता था। चुनाचे खानगी कंपनी में काम करने वाली देविका ने अपनी ही कंपनी में काम करने वाले बनर्जी के साथ मिलकर 7 अगस्त की शब जगन का जबकि वह सो रहा था गला दबाकर कत्ल कर दिया। दोनों ने उसे काबू करने के लिए पहले मशरकश दवा उसके मुंह में भी डाली थी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मदद से पुलिस ने उन दोनों से तफ्तीश की, जिन्होंने बिलाखिर अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। इंस्पेक्टर के श्रीनिवास ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के रवि कुमार की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई।
वहीं संजीवा रेड्डी नगर एल्ला रेड्डी गुड़े के एक हॉस्टल में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि अंगुल का मुतवत्तिन कोटी रेड्डी कुछ अरसे से इस हॉस्टल में मुकीम था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। वादिया मुस्तफा जलपल्ली पहाड़ी शरीफ में एक मस्जिद और मदरसे के लिए अहले खैर साहब ने 600 गज अराजी का अख्तियार दिया है। मुंतजिम मदरसे खैरुल इस्लाम व मिनहाजुल कुरान मोहम्मद अब्बास ने मीडिया को बताया कि 200 गज पर मदरसे की तामीर होगी, जबकि 400 गज पर मस्जिद बिलाल की तामीर का काम जारी है। उन्होंने आमदुल मुस्लिमीन से दरखास्त की है कि वो इस खार खैर में हिस्सा लेते हुए सवाब हासिल करें। रत्नम एन्क्लेव सोनी अपार्टमेंट सीताराम बाग में 42 सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में आई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन श्रीनिवास, एसीपी गोशामहल वेंकटेश और इंस्पेक्टर हबीबनगर पी मधुकर स्वामी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। रत्नम एन्क्लेव वेलफेयर एसोसिएशन ने इन कैमरों की तनसीब में पुलिस की रहनुमाई और ताबन पर पुलिस डिपार्टमेंट से इज़हार तशक्कुर किया। टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने जुबली हिल्स रोड नंबर 10 पर अनीता एन्क्लेव में एक स्पा पर छापा मारा, जहां मर्दों को औरतें और औरतों को मर्द मसाज कर रहे थे। नीस फहाशी का कारोबार भी चलाया जा रहा था। इस सिलसिले में स्पा के मालिक 35 साल जी शंकर और ब्यूटिशियन 32 साल बिंदु को गिरफ्तार कर लिया गया। 1200 रुपए की रकम के अलावा 3 सेलफोन भी जब्त किए गए। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस जुबली हिल्स के हवाले कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधा कृष्णा राव की निगरानी में इंस्पेक्टर जी मल्लू की टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। पार्लियामेंट में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के लिए आज इंतखाबात अमल में लाए गए। एनडीए ने हरिवंश नारायण सिंह और अपोजिशन ने बीके हरिप्रसाद को अपना अपना उम्मीदवार बनाया। एनडीए ने अपने उम्मीदवार की बाहर से तायद की उम्मीद जताई, जबकि अपोजिशन भी अपने उम्मीदवार की जीत का भरोसा दिलाया। लेकिन होता वही है जो पहले से तय है, लिहाजा एनडीए के हरिवंश नारायण सिंह ने ये बाजी मार ली है और वो भी 125 वोटों से। वाज़ेह रहे कि इनका ताल्लुक जेडीयू से है और ये बिहार से ताल्लुक रखते हैं। और तो और सोने पे सुहागा, ये जर्नलिज्म से भी वाबस्ता रहे हैं। रियासत तमिलनाडु के डीएम के सुप्रीमो एम करुणानिधि मरहूम को मैरीना बीच पर पूरे कौमी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। पीएम मोदी ने खास तौर पर वहां पर पहुंचकर उन्हें खिराजी अकीदत पेश की और मरहूम के आखिरी दीदार के लिए सारा तमिलनाडु वहां पर उमड़ कर आ गया। भारत में आमतौर पर यह देखा गया है कि हुकूमत जाने के बाद ही लीडरों की असल कारकर्दगी अवाम के सामने आती है, लेकिन अभी तो कांग्रेस सदर राहुल गांधी के खिलाफ में मुहिम चल रही। नेशनल हेराल्ड केस में वो मुलविस बताए गए हैं। बीजेपी के दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011-12 के दौरान यंग इंडियन एंड एसोसिएटेड जनरल एविडेंस से जुड़ी आईटी की फाइल को दोबारा खोलने की मांग के खिलाफ में राहत नहीं दी है और मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
मरकजी वजीर दिफा निर्मला सीतारामन ने राफेल डील में अपोजिशन के इल्जामात को सिरे से नकार दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में वो पार्लियामेंट में बयान दे चुकी हैं और अपोजिशन के इल्जामात हुकूमत की छवि खराब करने के अलावा और कुछ नहीं है। पिछले 4 सालों से मुसलसल खबरों में आ जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की हलचल में वहां के इलाके बारामूला के रफियाबाद में मुबैना 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। खबर है कि एक फौज का कमांडर भी इस मुठभेड़ में जख्मी हो गया है। भारत की रेलवेज के साबिक़ा मुतनाज़ा वजीर सुरेश प्रभु, जिन्हें खादी उद्योग का वजीर बना दिया गया है, इन्होंने बैनुल-अक़वामी कारोबार को बढ़ावा देने से जुड़े एक मुनफरिद मोबाइल ऐप का आज इफ्तिताह किया और बताया कि इस ऐप से मुल्क में कारोबार को जबरदस्त इजाफा मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।